जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे हरतालिका तीज के दिन सुने जाने वाली व्रत कथा। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। यह व्रत महान पुण्य देने वाला है। जो भी महिलाएं इस दिन इस व्रत को रखती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से रखती हैं और कुंवारी कन्याएं मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, क्योंकि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन, निराहार और निर्जल रहकर हरतालिका तीज का व्रत किया था। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते हुए इस व्रत के महत्व को समझाया। माता पार्वती ने बहुत छोटी उम्र में ही भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बाल्यावस्था में ही एक बार 12 वर्ष तक हिमालय के किनारे बैठकर कठिन तप शुरू कर दिया। अपने इस तप के दौरान उन्होंने बिना कुछ खाए पिए अपना जीवन बिताया। उन्होंने जीवित रहने के लिए सूखे पत्ते और हवा खाकर ही कई वर्षों तक गुजारा किया। देवी पार्वती को इस स्थिति में देखकर उनके पिता बहुत दुखी रहते थे। देवी की तपस्या देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए, जिसके बाद महर्षि नारद उनके पिता के पास भगवान विष्णु के विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। भगवान विष्णु से विवाह के रिश्ते की बात सुनकर उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने एक बार में ही अपनी स्वीकृति दे दी। इधर माता पार्वती को इसके बारे में ज्ञात हुआ, तब उन्हें बहुत दुख हुआ और ये सारी बातें सुनते ही वह जोर जोर से रोने लगी और अपना जीवन त्यागने की बात कहने लगी। यह देखकर उनकी सखी को आश्चर्य हुआ कि वे स्वयं नारायण से विवाह होने पर भी इतना दुखी हैं। तब उन्होंने अपनी सखी को बताते हुए कहा, वे इतना कठिन तप और व्रत भगवान भोलेनाथ को ही पति रूप में पाने के लिए कर रही हैं, लेकिन उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से ही करवाना चाहते हैं। तब उनकी सखी ने उन्हें वन में जाकर तप करने की सलाह दी। उनके कहने के अनुसार देवी पार्वती एक गहरे वन में जाकर कठिन तपस्या के लिए स्थान चुना और एक गहरी गुफा में जाकर तपस्या में लीन हो गई। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति में लीन कर दिया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन देवी पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया, रात्रि जागरण कर भगवान शिव की स्तुति की। देवी पार्वती के इस समर्पण भाव को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और स्वयं उनके पति के रूप में मिलने का वरदान दे दिया। मान्यता है कि जो महिला इस दिन पूरे विधि विधान से और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती हैं, उनके सुहाग की लंबी उम्र होती है, और जो कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती है, उसे इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा विवाहित स्त्रियों को भी खुशहाल दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होता है। तो मित्रों, यह कथा संपूर्ण होती है। बोलिए भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।